दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास हमारा वैसे 3 पार्ट से डिवाइड है। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। और प्राचीन इतिहास में भी हम पढ़ेंगे पाषाण काल। और पाषाण काल में मानो किस प्रकार का था, किस प्रकार से रहता था और किस प्रकार से उसने विकास किया, इस बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इतिहास के जनक की बात करूं, सबसे पहले तो जनक ही आता है वैसे। तो जो इतिहास का जनक है वो माना जाता है हेरोडोटस को, हेरोडोटस। और जो ये हेरोडोटस है, इनकी एक बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। उसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इनकी किताब हो जाती है। और अगर मैं इनके जन्म की बात करूं, जो इनका जन्म है वो हुआ था 484 BC। 484 BC में इनका जन्म हुआ था। और अगर मैं इनकी मृत्यु की बात करूं, जो इनकी मृत्यु है 425 BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी? यूनान में। आपको यह बात भी ध्यान रखनी है। और बच्चे BC और AD में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जो आपको कंफ्यूजन था वो आज के बाद नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे समझेंगे, एक व्यक्ति थे ईसा मसीह। जो ईसा मसीह थे, इनके जन्म के पहले समय को हम बोलते थे BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट। और जो इनके जन्म का बाद का समय था उसको बोलते हैं हम ईस्वी यानी कि AD। तो आप नोट करेंगे, यहां पर एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म का पहला समय यानी कि जन्म के पहला समय, जन्म के पहले समय को बोलते हैं हम BC, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर क्रिस्ट। और अगर मैं इनके जन्म के बाद की बात करूं तो उसको बोलते हैं हम AD। जन्म के बाद का समय बोलते हैं AD। अगर मैं AD की फुल फॉर्म बताऊं तो एनो डोमिनी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और जैसे आपने एक ईस्वी सुनी होगी जिसका नाम है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आया था। और जो हमारी ये ईस्वी है, ईस्वी की अगर मैं बात करूं, आपने सुना होगा 1857 की क्रांति, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। और जैसे फिलहाल में 2022 चल रहा है, ये सब ईस्वी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो AC और BC को लेकर कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। तो अब आते हैं वापस लौटकर इतिहास पर। तो आप इतिहास हेडिंग लगा लीजिए, इतिहास। जो हमारा इतिहास है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट में हमारा इतिहास डिवाइड हो जाता है। इसमें सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। और जो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। और जो तीसरा है ऐतिहासिक काल। अगर मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूं, जो प्रागैतिहासिक काल है हमारा, इसके जो साक्ष्य है हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। जो हमारे साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं, परंतु इनका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। जो इनका लिखित प्रमाण है वो हमें नहीं मिला है। अगर मैं बात करूं आद्य ऐतिहासिक काल की, जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है, इसके हमें साक्ष्य मिले हैं। और जो इनका लिखित प्रमाण है हमको वो भी मिला है। अगर मैं लिखित प्रमाण की बात करूं, लिखित प्रमाण भी मिला है। और परंतु इनकी जो एक खास बात है, इनको पढ़ा नहीं जा सकता। और अगर मैं ऐतिहासिक काल की बात करूं, ऐतिहासिक काल की जो हमें साक्ष्य भी हमें मिले हैं। और जो इनका लिखित प्रमाण है वो भी हमें मिला है। लिखित प्रमाण
लिखित प्रमाण भी हमें मिला है और इन्हें पढ़ा भी जा सकता है, इन्हें पढ़ा भी जा सकता है। और इस बात की हमें संतुष्टि होती है कि एक अशोक का अभिलेख था, अशोक का अभिलेख, अशोक के अभिलेख से हमें संतुष्टि होती है कि इनको पढ़ा जा सकता है, किसको, ऐतिहासिक काल को, अशोक का अभिलेख, अशोक का अभिलेख, अशोक के अभिलेख से हमें संतुष्टि होती है कि इनको पढ़ा जा सकता है। और इनको किसने पढ़ा था, प्रिंसिपेप ने इनको पढ़ा था। आपने नाम सुना भी होगा, पूरा नाम है इनका जेम्स प्रिंसिपेप, जेम्स प्रिंसेप। ये तो हो गई हमारे इन इतिहास के 3 पार्ट की बात। और अब हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है, ये प्रागैतिहासिक काल भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो आप इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाइएगा जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं। सबसे पहले आप इसमें जानेंगे पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, और दूसरा मध्यपाषाण काल, और जो हमारा तीसरा है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। आप हेडिंग लगा लीजिएगा पुरापाषाण काल। अब हम पुरापाषाण काल के बारे में एक एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। तो आप लिख लीजिएगा पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। अगर सबसे पहले मैं पुरापाषाण काल के टाइमिंग की बात करूं, जो 30,000 बीसी से है, 30,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक इसका टाइम हो जाता है। और अगर मैं पुरापाषाण काल के बारे में और बताऊं, जो पुरापाषाण काल का मानव था वो गुफाओं में रहता था, वो गुफा में रहता था, गुफा में रहता था। और एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, जो मानव था उस टाइम का वह पत्थर का प्रयोग करता था। किसका प्रयोग करता था, पत्थर का प्रयोग करता था, पत्थर का प्रयोग करता था। और एक पॉइंट और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आग के बारे में केवल जाना। पुरापाषाणकालीन मानव ने आग के बारे में केवल, आग के बारे में केवल जाना, अभी तो केवल जाना है। और जो पुरापाषाणकालीन मानव था वो खाने में उस टाइम पे कुछ नहीं था, तो वो फल, कंदमूल, पत्ते ये सभी खाता था उस टाइम पे। तो अगर अब मैं बात करूं मध्यपाषाण काल की, जो मध्यपाषाण काल आता है अगला हमारा मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। जो हमारा मध्यपाषाण काल है, अगर मैं इसकी टाइमिंग की बात करूं तो 10,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक इसका टाइम हो जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम मानव ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया था, शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। और इसमें एक पॉइंट और बनता है, तीर कमान का आविष्कार। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीर कमान का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आपका आंसर होगा मध्यपाषाण काल। तो आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, तीर कमान का आविष्कार, तीर कमान का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पशुपालन भी शुरू इसी काल में मनुष्य ने किया था। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पशुपालन मनुष्य ने किस काल में किया था, तो आपका आंसर होगा मध्यपाषाण काल। तो आप लिख लीजिएगा पशुपालन शुरू कर दिया था। और सबसे पहले पाला गया पशु कौन सा था, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है और आप इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले पाला गया था कुत्ता, कुत्ता। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है इंपोर्टेंट, अगर आपके ऑप्शन में कुत्ता ना हो तो आप वहां पर घोड़े पर जाएंगे, तो आपको घोड़ा क्लिक करना पड़ेगा। तो दूसरा है घोड़ा। अगर घोड़ा भी नहीं मिलता है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा बिल्ली, बिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो कुत्ता पाला गया, उसके बाद घोड़ा पाला गया और फिर तीसरे नंबर पर आता है बिल्ली। तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। और मनुष्य ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया था, तो इसका साक्ष्य हमें मिलता है, एक जगह पड़ती है आदमगढ़, एक जगह पड़ती है आदमगढ़। आदमगढ़ मैं बात करूं कहां पर पड़ता है, आदमगढ़ पड़ता है मध्य प्रदेश में।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो आपका आंसर होगा आजमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब बात आती है हमारे नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल के बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब बात आती है नवपाषाण काल की, हेडिंग लगा लीजिए नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, सबसे पहले तो इसके टाइमिंग की बात कर लें। इसकी टाइमिंग है जो वो 4000 बीसी से 2500 बीसी तक, 2500 बीसी तक इसकी टाइमिंग हो जाती है। और इस काल में मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट कर दी, कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और अगर मैं कृषि में बात करूं, कृषि में सबसे पहले क्या बोया, कृषि में सबसे पहले गेहूं प्लस जौ, गेहूं और जौ की खेती की। और जो हमारे कृषि करने के साक्ष्य हैं वे एक जगह पड़ती है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पर है, मेहरगढ़ है पाकिस्तान में। तो आप ये बात भी नोट कर लीजिएगा, जो हमारे कृषि करने के साक्ष्य हैं वे मिले हैं मेहरगढ़ से, जो कि मैंने भी आपको बताया कहां पर है, पाकिस्तान में है। और नवपाषाण काल में एक और बात ध्यान रखेंगे, इसी में तांबे की खोज हुई, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि तांबे की खोज कब हुई। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि तांबे की खोज किस काल में हुई, तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल, तांबे की खोज हुई है। और अगर मैं बात करूं अब तक जो मनुष्य था वो जो शिकार करता था वो पत्थर से बने हुए हथियारों का यूज करता था, लेकिन नवपाषाण काल में आने के बाद उसने हड्डी से बने हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो आप ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, हड्डियों से बने हथियारों का प्रयोग, हड्डी से बने हथियारों का प्रयोग किया। और जो इसके साक्ष्य है हमें कहां से मिले, इसके साक्ष्य हमें मिले बिहार से, बिहार से हमें इसके साक्ष्य मिले। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, नवपाषाण काल में पहिए की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि पहिए की खोज किस काल में हुई, तो आपका आंसर होगा नवपाषाण काल। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार। और अगर मैं नवपाषाण काल की बात करूं, नवपाषाण काल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बनता है, जिसको बोलते हैं धान की खेती। जो हमारी धान की खेती थी, वो हमारी धान की खेती भी इसी काल में हुई। धान की, जिसको चावल बोलते हैं, धान की खेती, धान की खेती करना भी हमने नवपाषाण काल में ही स्टार्ट किया। और इसके जो साक्ष्य है वो हमें कहां से मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि यह जो जगह है ये हमारे यूपी में ही पड़ती है। तो जो साक्ष्य है इसके यहाँ से मिले कोल्डी हवा, एक स्थान है जिसका नाम है कोल्डी हवा, जो कि हमारे यूपी के प्रयागराज में पड़ती है। आपको यह बात भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये सब कुछ हमारा पाषाण काल के बारे में था, और इनसे बनने वाले प्रश्न मैंने आपको सभी डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको जो प्रश्न बताए हैं वो अच्छे लगे होंगे और आपने नोट कर लिए होंगे। अगर आपने अभी तक ये प्रश्न नोट नहीं किया तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करना ना भूलें। और आपकी कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपको जो भी अच्छा लगा हो आप उसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और मैं आपकी कमेंट जरूर देखता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।